ओम शांति। 4 अक्टूबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रसन्न देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर, अभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं बना करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदा फूल निकले। अगर कांटे में पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। जहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है, सजा खाएंगे तो फिर पद भी अच्छा नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, हम लायक नहीं थे। कहते हैं, प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। आप बच्चों को समझाते हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो, ये देवता भी मनुष्य हैं, परंतु उनमें दैवी गुण हैं। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आश्रय गुण होते हैं तो चलन जानवर में सो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको आश्रय गुण कहा जाता है। अभी बाप आकर के तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य ये लक्ष्मी नारायण हैं। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण हैं, बल गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। परंतु पावन राजा कैसे होते हैं, फिर पतित राजा कैसे होते हैं, ये राज कोई नहीं जानते। वे है भक्ति मार्ग। ज्ञान को तो और कोई जानता ही नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो ये देवता भी सज्जू में करते, परंतु पतित कर्म नहीं करते। उनमें दैवी गुण हैं। शीशी कामना करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया शीशी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम करवाते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे शीशी काम नहीं करो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत देते हैं। देवते श्रेष्ठ है ना, रहते भी है नई दुनिया स्वर्ग में। ये भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, इसलिए माला भी बनती है। 8 की, 108 की करके 16,108 की भी कहें। वह भी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ। बाप कहते हैं, बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं। रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी कर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बच्चे हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लिए सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। इन्हों की लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्म के बाद नालायक बन जाते। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हो गई। ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जू मिसल चलता है। तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती। ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं, याद से ही ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है ये देवाभिमान का। देवाभिमान में आना ये बड़ा कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं। बैरिस्टर आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो। स्कूल आदि तो सदा है ही। ये ज्ञान एक ही बार मिला, बस। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वे अपना और अपनी रचना के
आदि मध्यंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम आत्मा पाठधारी हो। आत्मा अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती है। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ है जीवन बंध। ये अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागन के निकल जाएं, चक्कर से आए ही ना। परंतु पाठ से तो कोई निकल नहीं सकते। ये अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवताएं आएंगे, फिर पीछे इस्लामी, बौद्धी आदि सब आएंगे। ये ह्यूमन झाड़ बढ़ जाएगा। इनका बीज ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि हो जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? बाप आगर के पत्ते से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं। कोई में कोटों में कोई निकलते, कोई में भी कोई। आधा कलम बहुत थोड़े होते हैं, आधा कलम में कितनी वृद्धि होती है। तो सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले ये आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। ये है सबसे बड़ी भूल। भूलने से कंगाल हो जाते, भूलते भूलते एकदम भूल जाते। भक्ति भी पहले एक ही करते, क्योंकि सबकी सदगति करने वाला एक है। फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला है शिव। श्री कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? ये तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला श्री कृष्ण कैसे होगा? वह है सतयुग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि हो तो उनका ख़त्म कर दो, माना लेन देन करके ख़त्म कर दो, खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बात समझाते हैं इसने छोड़ा तो झगड़ा आदि थोड़ी किया, कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाप बताते हैं मुझे शास्त्रकार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। हमको विष्णु की बादशाही मिलनी है, तो ये क्या सब क्या है? ऐसे थोड़ी कोई भूखे मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं याद करते हो ना, ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप याद नहीं करना। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है। हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने, फिर मम्मा की महिमा करने से थोड़ी हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं माँ में कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है। मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम ही ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक को, बलिहारी एक की है। युक्तियाँ रचनी चाहिए सर्विस की। सदा मुख से फूल निकले, अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं। तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पदवी अच्छी नहीं मिलेगी। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने। यहाँ ताज़ा ताज़ा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता, फिर घर गए, संबंधी आदि देखे तो भूल गए। यहाँ तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहाँ आश्रय परिवार होता है। कितने झगड़े आदि रहते हैं। वहाँ जाने से किचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसी को भी मिल ना सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के कोई नहीं दे सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, नहीं। आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता। ये मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं करते। आज आशीर्वाद देते, कल खुद मर जाते। कितने बड़े बड़े पॉप भी
कितने होकर गए, गुरु लोग की गद्दी चलती है। छोटेपन में गुरु मर जाते, फिर दूसरा कर लेते जो छोटे चेले को गुरु बना देते। यहाँ तो बाप दादा है देने वाला, ये लेकर क्या करेंगे। बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार, ये भी समझने की बात है। ऐसा कभी नहीं कहना कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया है, दिया नहीं है। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे। मैंने दिया, ये समझने से फिर देवाभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते आकर रहते हैं तो प्रबंध चाहिए। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़ी कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कला पूज्य, आधा कला पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो। ये भी किसी को पता नहीं है कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम के ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते ऐसा कोई काम नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले हैं। बाबा को अच्छी रीति याद करते तुम तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती, परंतु यहाँ रहते भी भूतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर, सीढ़ी पर किसी को भी समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे से बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप पे खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वह बाहर से भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना, घर में रड़ियाँ मारने के लिए मुख खुलता है, कितना कुछ बोलते, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। चित्त तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का कल्याण करें, अपना कमरा चित्रों में सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। ये जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियाँ बतलाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी कर्म विनाश नहीं होंगे। ये सब अंधश्रद्धा है। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में किचड़ा पड़ता है, उसमें से पावन कैसे बन सकते हैं। माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना कि हे पतित पावन आओ। यह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है ना। पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा ना कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार। मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं।
कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। बाबा कहते बिजी रहना है। बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय, बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है, उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। बलिहारी शिव बाबा की है, उन्हें ही याद करना है। ये अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया है, ये अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया है। वरदान, बासमान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्वम के वरदानी भव। बासमान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्वम के वरदानी भव। अपनेपन को मिटाना अर्थात बासमान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना। जहाँ अपनी देह में, अपनी कोई भी वस्तु में अपनापन है, वहाँ समानता में परसेंटेज है। परसेंटेज माना डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहो। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी आसमान बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्वम का वरदान देते हैं, सदा आशीर्वाद देते हैं। बच्चे तुम भी ऐसे बनो, बाप समान। स्लोगन, 1-2 के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिगार्ड अच्छा बन जाएगा। 1-2 के विचारों को रिगार्ड दो तो स्वयं का रिगार्ड अच्छा बन जाएगा। अव्यक्त इशारे स्वयं को और सबके प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मनमना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प और शक्तिशाली है, शुभ भावना है, शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें और मनसा द्वारा साकाश दें और दूसरों के विचारों को रिगार्ड दें और खुद का रिगार्ड अच्छा बन जाएगा। फिर बाप कहते हैं समय को क्या लाना है, समीप लाना है। और बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उनकी याद में रहना है। ये अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया है। और मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, बाबा कहते अब मैं आया हूँ। ओम शांति।